Nice. Hello, everyone. Hello. More people join in. Then I'm going to start this very interesting, very educative, very informative live. अरे lovely, lovely, lovely. Hello, everyone. कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा लाइव है बहुत स्पेशल है क्योंकि इस लाइव में कोई डांस नहीं कर रहा, कोई मस्ती नहीं कर रहा, कोई जोक नहीं सुना रहा. हाँ, हो सकता है मैं बीच में थोड़े बहुत जोक अपने घुसा दूं, लेकिन ये लाइव जो है आप लोगों के लिए बहुत हितकारी लाइव है. बिकॉज हमारे साथ जो इस लाइव में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं वो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं. ना सिर्फ वो बल्कि वो उनकी पूरी फैमिली आयुर्वेद और योग वेलनेस के बहुत अरसे से प्रैक्टिशनर्स हैं. इनफैक्ट वो 4th जनरेशन है जो आयुर्वेदा ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि उनके स्कूल है ऋषिकेश में, वेलनेस स्कूल है जहां पर वो योग, मेडिटेशन एंड आयुर्वेद सिखाते हैं. दे हैव अ वंडरफुल लाइनअप ऑफ ग्रेट डॉक्टर्स जो निस्वार्थ भाव से सिखाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं. सो my figure is awesome. Thank you so much. You can also make your figure awesome by including Ayurveda in your life, है ना. अपनी लाइफ से जो भी हम गंदा कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बेकार की चीज़ें देखते भी हैं, दिमाग का दही होता है, रॉन्ग चीज़ें देख के गलत इंस्पायर हो जाते हैं. हमारे ही हाथ में है भैया हमारे जीवन की डोर, और हम हमारा अपना अपना देखो. पीपल लाइक अस कैन ओनली हेल्प यू ऑल विथ आर ओन एक्सपीरियंसेस. हम कोई अपन कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन यस खूब सारे अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद जो लोग हमसे प्यार करते हैं, आई थिंक हमारा ये फर्ज बनता है कि जो अच्छी चीज़ें हमने सीखी हैं वो हम आप लोगों को भी उसका फ़ायदा करवाएं. तो आइए मैं आपको मिलाती हूँ हमारे डॉक्टर साहब से. कहाँ हैं स्वामी जी? रिक्वेस्ट तो भेजिए. हाँ जी, तो जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो है योगी जी, योगी अमृत जी. ठीक है. और लाइक आई सेड कि वो आयुर्वेद के और योग के बहुत अच्छे ज्ञानी हैं. इट्स जस्ट दैट मैं उनकी रिक्वेस्ट नहीं देख पा रही हूँ. बहुत दूसरे और लोगों की रिक्वेस्ट है. अमृत जी, इफ यू कैन सेंड मी अ रिक्वेस्ट. यार सुनो, बाकी तुम सब लोग जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना उसमें मेरी कंफ्यूज हो रही है अमृत जी की, क्योंकि मेरे को आता तो है नहीं ठीक से देखना. वेयर आर यू अमृत जी? आई कांट. यार सारे बाकी लोग भेजे जा रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट. मैं बाकी लोग तुम लोगों को नहीं मैं अभी कर सकती. मुझे अमृत जी को लेना है रिक्वेस्ट में. इट्स मून. Amritji, why aren't you sending me accept? Lovely. Everyone, please put your hands together in a namaste, not to clap, and welcome Amrit ji. कहाँ है? अमृत जी 3-4 भेजो. Why is it that I can't see Amrit ji? I've accepted, but it's not happening. यार तुम लोग क्यों भेज रहे हो रिक्वेस्ट? यार मैं अमृत जी से मिलाना चाह रही हूँ तुम लोगों को. तुम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हो. मत भेजो रिक्वेस्ट, किसी की एक्सेप्ट नहीं होगी. ओके, सो जब तक वो आते हैं, लेट मी आंसर few of your questions. So beautiful you are. Thank you. Good looking. Thank you. Thank you. Thank you. Amrit ji is in Mr. India mode. Yes, Amrit ji, hello. Can you send a request again? मैंने accept की थी. Can you come online? Thank you, निशांत. ट्रोल कर दिया किसने? हमने अमृत जी को ट्रोल कर दिया. हाँ, सब मस्ती के मूड में है. सब ये कर रहे हैं. देखना लाइव में आने की रिक्वेस्ट एक बार और देखती हूँ. तू है तेरा ये संसार सारा.
देखिए, गोपी गुलगुले को लाइव में लेने का क्या फायदा होगा? गुलगुले तो कपिल शर्मा के शो में बना हुआ है, कुछ ना कुछ आजकल मैं देख रही हूँ, ऐसा बड़ा क्यूट सा कैरेक्टर वो बना हुआ है। ठीक है, गोपी जी पंजाब में पंजाबी फिल्में कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, हाय भारती, आपको क्या लगता है कि गोपी जी बस ऐਵੇਂ ही वेले बैठे हैं कि मेरे साथ लाइव में आ जाएंगे? आपको पता है कितनी हसीना है उनके घर के बाहर लाइन लगा के खड़ी है कि गोप्स 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 आ जाएगा? वाओ, thank you, thank you. Yes, I also miss Makhan Singh a lot. But this live is not about entertainment. This live is about Amrit ji joining in, जो पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं. Um, I don't know. I just cannot see. Oh, okay. Missed when. Okay. Till the time he's coming on, let me tell you all. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग इतना हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं. यू लव्ड आवर आयुर्वेदिक होममेड प्रोडक्ट्स. एंड यस, मिस्ड, मेरा प्रोडक्ट रेडी है. अगर मैं आपको अपना पैंट्री में ले जाऊं और मैं वहां आपको दिखाऊं कि कल से बिल्कुल रेडी है हमारे ब्यूटीफुल चांदी के बर्तन जिनमें मिस्ट माइंड ब्लोइंग रेडी होके तैयार है, लेकिन लेबल्स नहीं आए हैं. अब क्या है ना कि हम लोग हर कोई बड़ा इस चकाचौंध में हो गया है कि जी नहीं नहीं, पैकेजिंग बड़ी सुंदर है, दिस दैट. इसी के चक्कर में लेट हो रहा है, वरना प्रोडक्ट हमारा रेडी है. लेबल्स हमारे अभी तक आए नहीं है. लेबल वाला बंदा अगर इस लाइव को सुन रहा है तो लानत भेज रही हूँ मैं तेरे ऊपर, कमीने, लानत. ओ सॉरी, दिस इज सपोज टू बी अ योगा एंड आयुर्वेद लाइव. आई एम गिविंग गालीज? नो नो नो, डोंट. अच्छा, एक बड़ा मैंने देखा है कुछ लोगों को ना कि योगा करने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ओ दिस इज नॉट वेरी योगिक एंड दैट इज नॉट वेरी योगिक. अरे भैया, योगिक का ये मतलब थोड़ी है कि हम बन गए विश्वामित्र. वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी. वी आर ऑल बॉर्नबीज, राइट? तो अगर कोई आपको योगा करके ये दिखा रहा हो कि भाई हम बड़े स्वामी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो आपको ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है. असली योगी वही है जो अपनी गलतियां करके आपके लिए उदाहरण पेश करे. वही है असली योगी. तो जो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं ना, बड़ा ऐसे कि मैं मेडिटेशन कर रहे हूँ और मैं फोटो डाली हुई है, ये सब मत विश्वास किया करो. ये सब बहुत बुद्धू बनाने के तरीके हैं. ठीक है, और मत विश्वास किया करो जो जो देखते हो इस पे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे. बी वाइज, बी स्मार्ट, अपना दिमाग चलाओ, है ना? थैंक यू, थैंक यू. आई एम गुड, अविनाश. माहिरा, मेरा नंबर मिलके क्या करोगी यार? मैं, देखो, मैं खुद ही नहीं, मैं जो है दोस्त गिने चुने उनसे नहीं बात कर पा रही हूँ, है ना? तो इट्स बेटर टू कनेक्ट हियर. यस यस, आई एम ट्राइंग टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट. वेट, आ ही नहीं रही है ना मेरे को अमृत जी. ये रही. Okay, I have accepted. Go live. Okay, lovely. I have accepted the request. Now let's see what happens. Ma'am, कविता जी की जय हो, कविता जी की जय हो. फाइनली मुझे लगा. जय हो, कविता जी की जय हो. Thank you so much and thank you for your kindness and humbleness. अरे अमृत जी, यू आर. सभी को बताना चाहूंगा कि कविता जी is very kind कि she was ready to do live with us just because कि it is good for the people. Yes, Ayurveda, yoga, meditation, and I am very proud and happy that I am able to do a live with a person who is living a life of yoga and Ayurveda. Thank you, अमृत जी. मैं तो खैर मस्ती मजाक में, यू नो, आई जस्ट ट्राई टू डू एंड लर्न एज मच बिकॉज आई रियली बिलीव कि मेरा ना, मतलब मेरी सबसे बड़ी कमी ही ये है कि मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ और बहुत जल्दी मुझे कोई भी आसानी से ना गुस्सा दिला सकता है. तो जिस इंसान को कोई भी आसानी से गुस्सा दिला सकता है, आई फील उस इंसान की बाकी सारी जो बहुत अच्छाइयां होती है ना, वो उस इंसान के हाथ में आ जाती है जो उसे गुस्सा दिला सकता है. ये बहुत बड़ी कमजोरी है. लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्टली. तो यू नो, आई लाइक टू गिव यू अगेन. जैसे कि मैं सबको बता रही थी कि आप 4th जनरेशन, यू नो, अपनी फैमिली में तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं खुद, और वंडरफुल वेलनेस सेंटर ऋषिकेश में, जहाँ पे आप बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं लोगों को बीमारियों से, लोगों को मेंटल इलनेस से, और जो भी उनकी शारीरिक, आध्यात्मिक,
जितनी भी तकलीफें हैं उनसे आयुर्वेदिक तरीके से और योग के तरीके से आप हाँ उनका जी। इलाज। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड अमृत जी, जो भी आपके मैं ये अचीवमेंट्स? बताना चाहूंगा कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन born in a Ayurvedic lineage family. So with my father, Dr. Rakesh Agarwal, and with my mother, Dr. Neelam Agarwal, who has experience of 42 years, and with my lovely brother, Dr. Arjun Raj, and his wife, and my own wife, we are practicing and sharing Ayurveda. Chronic diseases जैसे माइग्रेन है, अस्थमा है, जॉइंट पेन है, इनफर्टिलिटी है, लीवर सिरोसिस है, कैंसर है, उसको हमारा मिशन है आरोग्य धाम फैमिली का कि एक स्वस्थ समाज हो, स्वस्थ इंडिया हो, और एक स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ दुनिया हो। और आपके माध्यम से मैं सभी यंगस्टर से कहना चाहूंगा, आइए डिप्रेशन से निकलें, आइए पैनिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी से निकलें, आइए डिप्रेशन से निकलें। एंड लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट द मैटर हाउ वी कनेक्ट विद इट। जैसे आपने कहा कि असली योगी वो है जो अपनी गलतियों को मानता है, जैसे कि आपने शेयर किया। हमें सबके हाथों से अपने रिमोट लेने हैं और किसी को अपना बटन दबाने नहीं देना। राइट। मुझे ना इस लाइफ से एक छोटा सा 2 चीजों का एक क्विकली यू कैन टेल पीपल। हाँ जी। आज के टाइम में क्या है, लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है, लोगों में एंगर है, लोगों में फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है। जिस टाइप के माहौल में जी रहे, पहले ही होता था कि बहुत हम खेलते थे, दोस्त होते थे, अब सारी चीजें, अधिकांश चीजें एक स्क्रीन के आगे सीमित होकर रह गई। दोस्त स्क्रीन के ही आगे और पीछे रहते हैं, ठीक है। वो इंसानी नस्ल जो है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इरोड होती जा रही है। तो 2 चीजें अगर बताएं, हाउ आयुर्वेद एंड योग कैन हेल्प एक इंसान को फोकस रहने में, दिमाग अपना शांत रखने में, और बेसिक इतना कुछ जो हमारे लिए अवेलेबल है इस सोशल मीडिया के जमाने में, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना एंटरटेनमेंट है, इतना देयर इज सो मच टू कंज्यूम। सो हाउ ऑफ व्हाट टू कंज्यूम राइटली, बिकॉज जैसे कि कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू कंज्यूम वाया सोशल मीडिया, वाया इंटरनेट, यू नो, बेसिकली जो आप जा रहे हैं बहुत ज्यादा, आप वो बनते भी जा रहे हैं। सो कैन यू दैट कि कैसे आपके वेलनेस उसमें, या हाउ वी कैन? नहीं, इसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है, खुश रहना भी एक प्रकार का योग है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने कहा कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। इफ द नरिशमेंट इज प्योर, द माइंड इज प्योर, इफ द माइंड इज प्योर, द थॉट्स आर प्योर, थॉट्स आर प्योर, द सेल्फ इज प्योर। तो आवर बॉडी इज शेप अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स। तो अन्न का बहुत महत्व है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर हम चाहते हैं हमारी एनर्जी क्लाउडेड हो, तो अल्कोहल है, मीट है, दैट is also acidic plus tamasic. Rasic man-made है जिसमें ऑयल ज्यादा है, as सात्विक है फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। तो आजकल जो रेस्टलेस माइंड है वो ज्यादा तला खाना खाने से है, जंक फूड खाने से है, फास्ट फूड खाने से है। और सात्विक फूड जितना हम खाएंगे और उसके साथ जितना हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, देखिए आजकल सब पैसे कमा रहे हैं, सब बैंक बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन ब्लेसिंग का अकाउंट जितना हमारा बढ़ेगा, ट्रीज से भी ब्लेसिंग लेनी है, बर्ड से भी लेनी है, और स्ट्रीट के एनिमल से भी लेनी है। हमारा जो घर में कुक हमारे लिए खाना बनाता है, या जो व्यक्ति हमारे घर में झाड़ू पोछा करता है, उसको भी हमें नमस्ते करनी है, उससे भी ब्लेसिंग्स लेनी है। तो जितना हमारा ब्लेसिंग अकाउंट बढ़ेगा, उतना आप देखेंगे आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से और मिस हैपनिंग से, जैसे कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ ऑल दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है, आज उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उसकी 2 बातें सुन लेता हूँ, और मैंने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो मुझे किसी ने अगर 2 गाली भी दी तो मैंने सुन लिया चुपचाप और हंस के निकल गया, क्योंकि मुझे पता है मैं शरीर नहीं हूं। आई एम डिवाइन सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। लेकिन किसी चीज को जानना एक बात है, और किसी चीज को फील करना, इंप्लीमेंट करना। नॉलेज एक चीज है, सबको नॉलेज है सुबह जल्दी उठना चाहिए अमृत वेरा ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन कितने लोग सुबह की स्पिरिचुअल पार्टी करते हैं? जितना हम सुबह जल्दी उठते हैं और बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं, उतनी हमारी जीवन में सात्विकता बढ़ती है और उतना हमारा जीवन स्मूथ होता है। आप देखिए जितने भी लोगों ने बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें की हैं, मिरेकल्स हुए हैं। जो गुलाब है उसमें कांटे होते हैं, तभी तो गुलाब है, किंग ऑफ फ्लावर्स है।
तो जीवन में अगर कुछ भी चीज अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। मेरी आंखें ठीक है, मेरे हाथ ठीक है, मेरे पैर ठीक है, मेरे पास अच्छे पापा हैं, अच्छी मम्मी है, हेल्दी पापा है, हेल्दी मम्मी है, हेल्दी परिवार है। मैं सनराइज को देख सकता हूँ, सनसेट को देख सकता हूँ। ग्रेटिट्यूड एड फ्लेवर्स इन लाइफ। ग्रेटिट्यूड इज लाइक जैसे सब्जी में घी डाल दिया। तो जितना हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड होगा और फॉरगिवनेस होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई एम फॉन्ड ऑफ माई स्माइल। तो मैं अपनी स्माइल को, लोग भी पसंद करते हैं मेरी स्माइल को, जिसको बिग स्माइल कहते हैं, और हमने स्माइल पे भी आर्टिकल्स किए हैं 500 स्माइल से ले। लेकिन हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो माफ कर दीजिए, और अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो सॉरी बोल दीजिए। व्हाट इज डिप्रेशन? इट इज बेसिकली नेगेटिविटी। तो मैं अपने माइंड का रोज शैम्पू करता हूँ। मैं अभी वो टेक्निक भी बताऊंगा आपको। तो जैसे हम अपने सिर का शैम्पू करते हैं, अपने माइंड का भी शैम्पू करना बहुत जरूरी है। पास्ट और फ्यूचर बहुत रहता है उसमें, भय, चिंता, शोक। तो देन आई कैन एंजॉय लाइक ए चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड। Although I am alert, I am active, I am concerned कैसे हम चल रहे हैं, क्योंकि जब हम सड़क पे चलते हैं तो हम गड्ढे की तरफ से मुड़ जाते हैं। लेकिन वो है अवेयरनेस। तो सर्दी हुई तो जैकेट पहन ली, गर्मी हुई तो टी शर्ट पहनी। हर चीज की पढ़ाई कराई जाती है, बिजनेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बट सेल्फ मैनेजमेंट, इनर मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट के लिए योगिक साइंस एंड आयुर्वेदिक साइंस इज द की। और सुबह जो लोग जल्दी उठते हैं, गुरु गोविंद सिंह हुए, गुरु तेज बहादुर हुए, ये सब अमृत वेला में उठते थे। अमृत जी, ये एक सवाल मैं करना चाहती हूँ आपसे। Please. ये सुनने में देखिए आसान लगता है और बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ जी। ऐसा क्यों है कि लोग जो है आज के टाइम में माँ बाप अपने बच्चे, आज के टाइम में क्या, हमेशा से, हमारे टाइम में तो हमें बहुत पिटाई भी कुटाई होती थी हमारी, आज तो फिर भी अवेयरनेस, मतलब मेरी इतनी फ्रेंड्स है जिनके बच्चे हैं, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो है कि बीवी बच्चे पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। बट हमारे जनरेशन तो भैया, हम कढ़ाई भी उठा के माँ फेंक देती थी, और मतलब अपना पेरेंट्स कई बार, अब लगता है कि शायद अगर, मतलब हम पे पढ़ाई के लिए जो जोर दिया जाता था कि नहीं, नंबर अच्छे आएंगे तो ही तुम एक अच्छे इंसान हो, या फलाने बच्चों से के कंपैरिजन में अगर यू आर बेटर देन ओनली यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, ये चीज हमारी सोसाइटी में कितनी गलत है कि एक बच्चे को वो इनकरेजमेंट, वो एक लव जो घर से भरपूर मिलना चाहिए, ताकि वो बाहर जाके प्यार ना ढूंढे, हाँ काम ढूंढे, एम्बिशन ढूंढे, इंस्पिरेशन ढूंढे, हजार चीजें ढूंढे, प्यार जो एक सोले से सुकून होता है वो नहीं मिलता। उसका सबसे बड़े उदाहरण ये है कि बहुत सारी लड़कियां अपने घर से जब भी मौका मिलता है दूसरे शहर में, क्या ही नहीं, लड़के भी दूसरे शहर में जाके, मतलब एक ही गंदे से कमरे में 5-5 लोग मिलके रह लेंगे, बिना खाए भूखे रह लेंगे अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन हर हाल में दे वांट टू गेट आउट ऑफ देयर हाउस। ये वी नीड टू एड्रेस दिस। ये जो बच्चों पे, ठीक है, हमारे सोसाइटी में हम ये बहुत कि अरे माँ है तो माँ भगवान है, लेकिन है ना, ये आई फील ये अवेयरनेस भी लानी जरूरी है कि माँ एक इंसान है, उन्होंने बच्चा पैदा किया है, यस, और जब आप उस साइकिल से गुजरते हैं, जब आप एक बच्चा पैदा करते हैं तो आप में वो चेंजेस आते हैं। यू हैव गिवन बर्थ, तो यू आर वेरी क्लोज टू गॉड, लेकिन इट डजंट चेंज द फैक्ट कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग। जरूरी नहीं है आपको सब कुछ अच्छे से आता है, हो सकता है आप भी बड़े डैमेज चल रहे हो अपने चाइल्डहुड से, या आपने गलत चीजें सीखी हो, वो आप गलत ही चीजें आपने, जो आपको तो खैर आता ही नहीं ना, जो है वही दे पाओगे। अब अगर आप सेब हो तो आप में से पाइनएप्पल का रस तो निकलेगा नहीं, सेब का ही निकलेगा, बिल्कुल ठीक है बात ना। तो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट दिस कि आज के जमाने में इम्पोर्टेंट इशू जो आपने बोला, क्योंकि कई बार जैसे हम लेक्चर्स करते हैं तो हमने देखा एवरीबडी इज नॉट हैविंग ग्रेट पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग सीखना पड़ेगा। और आज के समाज में पेरेंटिंग सीखना भी एक टास्क है, एक एजुकेशन है। जैसे हमें सिखाया जाता है कि जूते के लेसेस कैसे बांधना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, प्रेस कैसे करना है। तो पेरेंट्स को भी आजकल जानना पड़ेगा कि खाली नंबर लाना ही काफी नहीं है, खाली स्पोर्ट्स खेलना ही काफी नहीं है, खाली अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूल देना ही काफी नहीं है, हमें उनको गुड हैबिट्स भी देनी है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, इस साल हमारे पास 2019 का यूपीएससी का बैच आया लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी से।
उसमें 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर्स आए और उसमें जो टॉप यूपीएससी का टॉप स्टूडेंट थे नंबर 1, उनसे मैंने पूछा क्या रीजन था कि आप नंबर 1? एंड ही सेड ओनली वन थिंग कि मेरी मम्मी मुझे बचपन से सुबह 4 बजे उठा देती है और ये 4 बजे की हैबिट ने मेरी जीवन बदल दिया। और जो 50 to 60% यंगस्टर्स वर अर्ली राइजर्स, जो लड़का सबसे यंग था 22 का, उसने मुझे बताया 2 साल वो रात को 10 बजे सो जाता था और 4 बजे उठ जाता था एक्सेप्ट संडेज, एंड उसने वो कंटिन्यूसली 2 इयर्स किया। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा, अगर हम अपने जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो सारा खेल हैबिट्स का है और थॉट्स का है। जैसी हैबिट्स होंगी वैसे ही थॉट्स होंगे। अब आप देखिए, आपका बॉडी लाइट है तो व्हेन यू फील लाइटर यू फील लाइक डांसिंग, यू फील लाइक कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। अब जैसे आप कह रहे हैं कि हम खेलते ही नहीं है आजकल मोबाइल स्क्रीन पे, तो लेट्स open the arms and hug the sky and look at the sky and tell we are connected to the sun, connected to the moon, connected to the stars, connected to the mountains, connected to the trees, connected to the oceans, with lots of love, lots of peace, lots of joy, lots of romance, lots of happiness. And we want to thank the universe, the planet, people on the planet, the sun, the moon, the stars. ये जो एसोसिएशन है, हम हगिंग द स्काई कराते हैं अपने सेशंस में गंगा पर और योगा हॉल पे ऊपर छत पर खड़े करके, लोग रोने लगते हैं because they don't feel this infinite connection. There is no I, there is no me, it's only we and us. Number one cause of stress is kleshas into environment is equal to stress. Number one cause of stress is avidya. आजकल जो लोग सफर कर रहे हैं, देखिए एक व्यक्ति माउंटेन को देख रहा है और कह रहा है कि चाय और पकोड़े खाते हैं, और वो दूसरा व्यक्ति उसी माउंटेन को देख रहा है, वो कह रहा है सुसाइड कर लेते हैं, कुछ नहीं बचा जीवन में। जीवन वही है, किसी को दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को ऋषिकेश बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को बैंगलोर बहुत अच्छा लग रहा है, तो जगह वही है, इट्स द माइंडसेट। तो किस थॉट्स के साथ हम सुबह उठते हैं, किस थॉट्स के साथ हम रात को सोते हैं, दैट इज गोना डिसाइड द होल वीक, होल मंथ, होल ईयर। तो रात को जब मैं सोता हूँ तो मैं खुश होकर सोता हूँ और थैंक यू करके सोता हूँ। मैंने बाथरूम में, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो बाथरूम में जब ब्रश कर रहा होता हूँ तब भी मैं थैंक यू के नोट्स पढ़ रहा होता हूँ, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। अरे शुक्र मनाइए कि हमारे रूम के साथ अटैच टॉयलेट है, हमारे पास हॉट वाटर है, थैंक गॉड। हम रूम से बाहर निकलते हैं तो हमें ब्रेकफास्ट तैयार मिलता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी लग्जरी है। हमारे हाथ और पैर काम कर रहे हैं, वी कैन गेट रेडी इन 5 मिनट्स। मुझे ऐसे यंगस्टर्स भी पता है जिनका एक्सीडेंट हुआ, हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे, it's not about making a big fame and big money. Luxury is not a big car and big house. Luxury is fresh Ganga water. Luxury is fresh apples, fresh turmeric, fresh water. You have your parents around, you have your family around, you have people to love, you have people to care, you have the nature where you can just dance with the trees, with the grass, with the mountains, and you can just be you with you. And when you are in good terms with yourself, wow, this is luxury. Kai baar people are not in good terms with themselves. They have so many layers of guilt and resentment and regret. तो अपने आप को भी फॉरगिव करना है, अपने आप को भी सॉरी बोलना है। मैं खुश रहता हूँ अगर मैं अपने आप को कंपैरिजन करूंगा किसी XYZ बॉलीवुड हॉलीवुड से, आई विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। बट अमृतराज इज अमृतराज, कविता जी इज कविता जी, दे आर यूनिक, दे आर डिफरेंट। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है। When they embrace that uniqueness, और मैं आपको बहुत वो करना चाहूंगा, एडमायर करना चाहूंगा कि you are speaking about those things which people don't speak। जैसे पेरेंटिंग के बारे में आपने बात की, जैसे लोगों के माइंड में एक माइंडसेट होता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये हो गया, ओके यू आर सेट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आर यू हैप्पी विद योरसेल्फ? आर यू लिविंग लाइफ इन जॉय or are you living life with pain? I think people are living life, they wake up and they are watching other people make reels and dance on Instagram and all other social sites, and they are watching, अरे मालदीव चले गए, इन्होंने ये बिकिनी पहनी है, इन्होंने ये कॉस्ट्यूम पहना है, मुझे चाहिए। I think अधिकांश लोगों का जीवन अब यही बन गया है कि उठते ही मोबाइल देखा, दूसरों के जीवन में देखा कौन कैसे नाच रहा है। एंड यू नो व्हाट अमृत जी, ये इनकी गलती नहीं है। मेरे जैसा इंसान जो बहुत योग करती है, मैं खुद इतनी खिंच जाती हूँ कई बार फोन में कि मैं जरूरी काम जाते हैं, क्योंकि मैं बस उसी में देख रही हूँ कि कौन कैसे नाच रहा है। और ये चीजें इतनी शॉर्ट लिव्ड होती है इसको देखने की और कंज्यूम करने की मेमोरी की, कुछ वक्त बाद भूल भी जाते हो अब कि आपने क्या
हाँ कौन क्या, it is so irrelevant. Yes. It is so not doing anything, not adding anything in my life. Yes. You know, but quickly, I want to also talk a little bit about जैसे कुछ बेसिक चीजें हैं आयुर्वेद की जो आज जड़ी के बूटियां। बच्चों को, लोगों को नहीं पता है. हाँ, सो मेन चीज कि लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके शरीर की तासीर क्या है, बात बिल्कुल ठीक है। कफ क्या है, बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें हाँ। इलैबोरेट कर. नहीं, शरीर जो है पंच महाभूत से बना है, आकाश, वायु, अग्नि और जल, पृथ्वी। तो एलोपैथी साइंस और आयुर्वेद में यही फर्क है साइंस ऑफ लाइफ में, कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी प्रकृति क्या है। हम वात Correct. प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वात पित्त, पित्त वात, वात कफ। और मैं यहाँ सभी को बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमारी जैसे मैगजीन आती है आरोग्य धाम, हमने अलसी के बीज के बारे में लिखा, जिसको अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड बोलते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6 22 इयर्स बैक पहले मेरे फादर ने लिखा, जिन लोगों को डायबिटीज है और जिन लोगों को सुपर फूड चाहिए, ये न्यूट्रिएंट चाहिए, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 है, क्रोमियम भी है, तो आधा चम्मच सुबह शाम लेंगे तो ये शुगर को कंट्रोल करने में रामबाण। इसी तरह से जैसे पोस्ट कोविड जो कमजोरी आ जाती है और लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कलौंजी, यानी कि ब्लैक सीड ऑयल, आधा चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं वजन को कम करने के लिए। इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा विटामिन सी अगर आपको ज्यादा मात्रा में लेना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंवला, सहजन। सहजन की सब्जी भी बनती है जिसको अंग्रेजी में हम मोरंगा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कहीं भी सड़क पे ढाबे पे जाते हैं ऑन रोड्स, तो सब कहते हैं दाल मखनी बनाइए। तो ये दाल मखनी नहीं होता था, ये पहले दाल मखाने होता था, जिसको दाल मखनी कर दिया गया। मखाने जिसको हम अंग्रेजी में फॉक्सनट बोलते हैं, और मखाने कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स है। तो फूड इज मेडिसिन। तो हमें जानकारी, जैसे आप एलोवेरा में भी एलोवेरा बार्बेडेंसी, कहीं भी जल जाए, कहीं भी खुजली हो, चेहरे पे आप लगाएं। चेहरे पे तो आप घी भी लगा सकते हैं। अगर आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं तो तिल के तेल से आप अपनी मसाज करें। पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं तो नारियल के तेल से। किसी को पता कैसे चलेगा कि उनकी प्रकृति क्या है, पित्त है, हाई? आयुर्वेद आचार्य से हम लोग पल्स डायग्नोसिस करके उसमें फाइंड आउट करते हैं कि वात प्रकृति है, या हम एक क्वेश्चनर भी देते हैं, उसमें 6 अराउंड 15 के करीब प्रॉपर्टीज होती है। आपका आई कैसा है, आपका लिप्स कैसे है, आपका नोज कैसा है, आपका एपेटाइट कैसा है, तो जितने नंबर्स आते हैं उस हिसाब से डिसाइड करते हैं बात। तो जैसा मतलब अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार आहार और विहार करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे, उन्हें ही साइंटिस्ट कहा जाता है। तो अगर आप अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि ऋषि लोग बढ़ाते थे, तो आप जो है मौसम की सब्जियां और मौसम के फल खाएं। मुझे बताइए निवारण। हाँ जी, मौसम की सब्जियां मैं बताना चाहूंगा। सुबह को खूब खाओ, हमारे बाबा जी बोलते थे। दोपहर को दूसरों को खिलाओ और रात को दुश्मनों को खिलाओ। सुबह को खूब खाओ, दोपहर को दूसरों को खिलाओ और रात को दुश्मनों को खिलाओ। मैं आपकी परमिशन से 3 टेक्निक सबको दिखाना चाहूंगा। One is for lots of energy, second one is for lots of happiness, and third is for lots of beauty. Super, please show fast. आप सभी हमारे साथ कर सकते हैं, दर्शकों को जो आप हमें वॉच कर रहे हैं। तो आप देखिए, join your hands together. This is for acupressure points, सारे एक्टिवेट करने के लिए। तो हम इन ऊ लाला टेक्निक्स भी बोलते हैं। तो ऊ लाला टेक्निक्स फॉर ऊ लाला। So let's join the hands together and let's rock the floor. Hey, hey, okay. Hey, 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 I remember मैंने यूनाइटेड नेशन में करा तो सिक्योरिटी अलार्म हो गई न्यूयॉर्क सिटी में। तो when you do this, इससे कभी क्लॉट फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं होता है। This is very good for good blood circulation. तो आप पैरों से भी कर सकते हैं together. ऐसे हे 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 हे। तो हे लंग्स में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। साउंड भी नहीं में। हाँ जी। Okay, sorry. And the second one is the big smile. So show me the teeth. एक बार और करते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार और हे 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 हे
this is good for energy, for blood circulation. Good, bro. Second one It's is for giving more happiness. More happiness. More happiness. Big smile. More happiness. More big smile. More happiness. Super big smile. More bigger smile. Super big smile. More bigger smile. Super big smile. More bigger smile. Super big smile. More Nice. bigger smile. Super big. And the third one is for more beauty, for a wrinkle free skin. तो ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे, उन्होंने लोटस को देखा, लोटस पोज दिया, नौका को देखा, नौकासन दिया, इसलिए सिंह को देखा, सिंहासन. Take your tongue out, stretch your fingers. One more time. Right. One more time. One more time. One more time. Get the king and the queen. ये काली क्रिया हम करते हैं कुंडलिनी योग में. हाँ जी. उसमें जो काली डांस हम करते हैं, हाँ जी. उसमें बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं, ऐसे डांसेस हैं जहां से अंदर तो एक आई अंडरस्टैंड, बिकॉज करने के बाद देयर आर सो मेनी टाइम्स की जो क्लास में हम लड़कियां होते हैं रो पड़ते हैं हम. बताइए. क्योंकि भी भरा हुआ रहता है, आक्रोश निकलता है, सब एवरीथिंग, ऑल द बैड फीलिंग्स कम आउट, एंड देन यू आर लेफ्ट feeling, relaxed, little tired, exercise, but feeling beautiful. This really happens. I think I have become more beautiful after doing yoga, and that is a fact. Now, this is beautiful. This is beautiful. मैं बल्कि आपके आगे से कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी शेयर करना चाहूंगा विद हगिंग द स्काई, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आजकल हमारी लाइफ आईपैड, आईफोन और खासतौर से व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्यादा हो गई है. तो हम छोटी स्क्रीन पे तो 1000 बार देखते हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन जो कि बिग स्काई, ब्लू स्काई, उसको नहीं देखते. अगर हम पूछें लोगों से कितने लोग हैं जो सनराइज देखते हैं, सनसेट देखते हैं, तो बहुत कम लोग होंगे जो नोटिस करते होंगे, क्योंकि वो अवेयरनेस चला गया है. वी आर मोर इनटू दिस लाइफ, वी आर वाचिंग थिंग्स, वी आर नॉट वाचिंग द नेचर, वी आर नॉट वाचिंग द मिरेकल्स ऑफ द नेचर. द होल यूनिवर्स इज योर्स. तो हम कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं? तो जितना हम यूनिवर्स से हमारा संबंध अच्छा होगा, उतना हमारी लाइफ फिजिकली, मेंटली और इमोशनली चकदे फट्टे वाली होगी, रॉक स्टार की तरह रहेंगे. Thank you, जी. This sounds really, really nice. And बड़ा मजा आया आपसे. तो खैर बातें अगर चलती रहे तो शाम से सुबह हो जाएगी, रात से हो जाएगी. But I feel कि we should do another live session soon. और अब लोगों को ना हम सवाल ले लेंगे, लोगों को पर्सनली क्या रुकावटें हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उनके राह में, जीवन की राह में. We can take those questions, and of course you are the expert. I would want कि आप जवाब दें. And like I said, everyone, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आपने योगा कहाँ से किया है. So ऋषिकेश में अमृत जी का भी स्कूल है. आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए. हमारे स्कूल का नाम है माँ योग आश्रम. ग्रेट. सो माँ योग आश्रम गूगल पे भी मिल जाएंगी ना आपकी सारी? मिल जाएंगे गूगल पे. हाँ जी. क्या कोर्स कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? रिट्रीट कर सकते हैं, योगा आयुर्वेदा रिट्रीट कर सकते हैं, योगा टीचर ट्रेनिंग कर सकते हैं. और आरोग्य धाम जो है वो हमारा कोई भी बीमारी हो, माइग्रेन है, अस्थमा है, लीवर प्रॉब्लम है, कैंसर है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो बॉडी से रिलेटेड, क्रॉनिक डिजीज, उसको आरोग्य धाम माँ योग आश्रम के अंदर हम लोग ट्रीट भी करते हैं. तो माँ योग आश्रम is basically for yoga, ayurveda, meditation, and arogya dham is only ayurveda. We are doing panchkarma and treating chronic diseases. मैं अगले महीने आ रही हूँ. हाँ, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका. हाँ, मैं अपनी शादी को अटेंड करने आना है, तो लेकिन मैं हम आपका कुछ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आश्रमों में रहना. मुझे कट ऑफ, हर चीज से कट ऑफ, अपने रूटीन से कट ऑफ, मेडिटेशन, योगा, सात्विक खाना, पहाड़ों का जीवन, आयुर्वेद सीखना, और टू जस्ट सोक इन ऑल ऑफ दैट. नेक्स्ट मंथ आई एम डेफिनेटली कमिंग. फिर वहीं से एक लाइव सेशन करेंगे. सब बिल्कुल करेंगे, यहीं से हम लाइव करेंगे. हम तो वेट कर रहे हैं आपके आने का. अगले नहीं बिल्कुल. थैंक यू फॉर योर नॉलेज. कविता जी की जय हो, एंड थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू स्पेशली टू कविता जी की फॉर allowing us to do a live with you.
वी आर वेरी ग्रेटफुल। और भगवान जैसे सूरज चमकता है वैसे ही आपका नाम और चमके और आप खुश रहें, आनंद में रहें। आप लोगों का इसी तरह से भला करते रहें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से। एंड गॉड ब्लेस यू वेरी वेरी मच। Thank you so much. Mother, she has So a blessed. beautiful daughter. God bless you. Thank you. Bye everyone.